स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कौन से दो टॉपिक्स के? रिवर सिस्टम के हम क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रिवर सिस्टम हमने दो तरह के पढ़ते हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, ये दो टॉपिक हिमालयन रिवर सिस्टम के भी आज ही कर लेंगे और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के भी आज ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। चलो, हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है चंबल, हिंडन, टॉन्स, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? जो ये तीन नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, हमने की थी ना ये यमुना की ये ट्रिब्यूटरी थी ना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है? चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टॉन्स। ठीक है, अब देखो जहाँ पे चंबल आ रहा है, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, तो इससे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये भी आपको याद रखनी है, बानस है। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यमुना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। ऐसे आप बाय ऑप्शन इसको कर सकते हैं। चलो अगला है, इन विच वाटर बॉडी डू सर्वल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक सायोक, गिलगिट, शिगर, गैस्टिंग, दरास मीट। ठीक है, किस हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में किसकी हिमालय की ट्रिब्यूटरी में ये सारी नदियाँ जुड़ती हैं? फाइनली इमर्ज फ्रॉम हिल्स नियर ओटक वेयर इट रिसीव द वाटर फ्रॉम काबू रिवर। बेसिकली यही पूछा, ये किसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सायोग, गिलगिट, शिखर, गाइस्टिंग एंड दारास जैसी कई हिमालय सहायक नदियाँ किस जल निक्य में मिलती हैं? किस जल निक्य में मिलती हैं ये सारी नदियाँ? ये हमने किया था ना, इंडस में मिलती हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? एक सायोग पढ़ी थी, एक गिलगिट पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी ना नदियाँ। देखो, ये हमारी इंडस वैली जब हमने पढ़ा था, इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर सिस्टम जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था गिलगिट की भी इसकी सहायक नदी है, सायोक भी और नुब्रा भी। ये किसकी सहायक नदी? इंडस की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंडस रिवर सिस्टम की क्या है? सहायक नदियाँ हैं ये सारी। समझ गए? हमने किया हुआ है। अगला है वुलर लेक विच रिवर फ्लो इनटू वुलर लेक इन नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला। ठीक है, बारामूला। ये कौन सी नदियाँ उत्तर में वुरल झील और फिर बारामूला में बहती हैं? वुलर लेक जो थी हमारी, ये पानी कहाँ से लेती थी? हमने पढ़ा हुआ है ना, ये वुलर लेक कहाँ से पानी लेती थी? झेलम से लेती थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? झेलम से पानी लेती है वुलर लेक। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस की इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है? देखो, हमने अभी पढ़ा है ना तो हमने अभी पढ़े हैं सह्याद्री नदी क्या थी इसकी ट्रिब्यूटरी? बेटवा तो नहीं थी, लोहित भी नहीं है, दिबांग भी नहीं है। तो क्या ये सह्याद्री नदी इसकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। समझ गए? बेटवा हमने कहाँ पढ़ी थी? यमुना की ट्रिब्यूटरी थी बेटवा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे आगे चलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा गंगा नदी के बारे में निबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पहला क्या है? रिवर गंगा एंड इट्स बेसन स्पोर्ट लॉट ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ। ये तो ठीक है, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं वो उसको क्या करती है? सपोर्ट देती है गंगा का पानी। ये तो ठीक है। ठीक है, चलो अगला है, रिवर गंगा इन इंडिया इज़ मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग। ये भी सही है। कितनी है रिवर गंगा की? 25 है ना, तो 2500 से ज़्यादा ही है गंगा की। अपनी गंगा की लेंथ कितनी है? 2500 से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी सही है। देखो अगला क्या है, वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड। नेवर जब भी ऐसे आ जाए ना नेवर, तो इसको ध्यान से देखना, नेवर डिपेंड ऑन मानसून। ये गलत है। ठीक है, मानसून पे कभी कभी तो डिपेंड करती होगी, कभी तो पानी मानसून से लेती होगी ना, तो ये वाला क्या है? गलत है। तो लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिवर गंगा फ्लो फ्रॉम हिमालयस ऑल द वे इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था ना, हिमालय से निकल के कहाँ पे जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेवर डिपेंड ऑन मानसून। ये वाला ऑप्शन गलत है, मानसून पे कभी डिपेंड होती है वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड डज रामगंगा रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम धोधातौली रेंजेस। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से रामगंगा रिवर ऑरिजिनेट होती है? किस डिस्ट्रिक्ट से होती है? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से रामगंगा ऑरिजिनेट होती है? ये होती है हमारी पाउरी घरियाल से हमारी रामगंगा क्या होती है? ऑरिजिनेट होती है। समझ गए? चलो ये भी हमने किया हुआ है। अगला है, सिंह कम्बन किस नदी को बोलते हैं तिब्बत में सिंह कम्बन किस नदी को बोलते हैं? बताओ, किस नदी को बोलते हैं? इंडस को बोलते हैं। ठीक है, जब इंडस नदी हमारी
तिब्बत में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगम से जानी जाती है, और जब इंडिया में आती है तो इंडस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नॉट लाई ऑन द पार्ट रिवर गंगा। गंगा के पार्ट में कौन सी सिटी नहीं है? देखो हमने प्रयागराज तो की थी ना, प्रयागराज तो वही है जहाँ पे यमुना और गंगा मिलते हैं, तो ये तो गंगा के तट पे है, ये तो है। कानपुर भी हमने किया था, ये भी गंगा के तट पे है। पटना भी हमने किया था गंगा के तट पे, पर लखनऊ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, लखनऊ गंगा के तट पे नहीं है, ठीक है। ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर इनकरेक्ट। देखो अभी हमने किया था ना जमुना की सहायक नदी टॉन्स, ये तो हमने किया है, ये तो है, ठीक है। चंबल की क्या थी, ये गलत है। चंबल की हमने क्या पढ़ी थी अभी, चंबल की सहायक नदी क्या है, बानस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैप्टी, तो ये क्या है, ये गलत है। चलो आगे भी देख ले। गोदावरी की क्या है, मांजीरा, ये भी ठीक है, ठीक है। इंडस की क्या है, झेलम है, ये भी ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, चंबल की क्या है, चंबल की बानस है, ना कि रैप्टी, तो इसका आंसर आ जाएगा चंबल, रैप्टी वाला गलत है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ माउस्की बाय द नेम ऑफ मयूराशिक राक्षिक रक्षी मयूरक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूप नारायण, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं बताओ। हमने पढ़ा था ना दामोदर, तो पढ़ा ही था, दामोदर को एक और नाम से भी जानते हैं, दामोदर नदी को हम किस नाम से जानते हैं, सौरव बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सौरव बंगाल के नाम से जानते हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हुगली नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, उससे हम इसको टिक कर लेते, ठीक है। आपको सारी नदियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मैंने कराई है उनको कर लो अच्छे याद, और ऐसे करके हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं। मैंने आपको दामोदर, वैसे मैंने सारी कराई हुई थी, पर दामोदर हमने जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी। ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, हुगली नदी की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रोहतांग पास। रोहतांग पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइसेस इन द वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू, ठीक है। रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमालयस एंड फ्लो थ्रू चंबा वैली। रोहतांग पास के पास वेस्ट में से कौन सी नदी निकलती है, बताओ कौन सी नदी निकलती है रोहतांग पास। ये भी हमने किया था, जब हमने हिमालय वाले चैप्टर में भी किया था और रिवर्स बारे में भी किया था, ये तो हमने 2 बार किया हुआ ना। तो कौन सी नदी निकलती है रोहतांग पास के पास से, रावी। अगला क्वेश्चन अभी, जो द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, ये हमने अभी किया ना। वाराणसी भी है बैंक ऑफ गंगा, सॉरी बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा के वाराणसी भी है, ठीक है। कानपुर भी है, अच्छा आपको ये कानपुर भी है, ठीक है। ये भी है पहुआ पू, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट भी है। हजारीनगर नहीं है, हजारीबाग ये नहीं है गंगा के तट पे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हजारीबाग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र डैट फ्लो थ्रू भूटान। बताओ ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो भूटान से फ्लो करती है, फिर भूटान में फ्लो होकर फिर ब्रह्मपुत्र में जुड़ जाती है, बताओ कौन सी है वो। उसका हम नाम पढ़ा था ना, वांगचू रिवर भूटान से आती है और फिर किस में जुड़ जाती है, ब्रह्मपुत्र में जुड़ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम का नाम है डीमर बाशा डैम जो है, ये पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्ट किया है। पाकिस्तान में देखो कौन सी नदी आती है, इंडिया की इंडस नदी आती है ना, तो कौन सी नदी पे ये कंस्ट्रक्ट किया है पाकिस्तान ने, इंडस नदी पे कंस्ट्रक्ट किया है ये वाला डैम, डीमर बाशा, ठीक है। पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्ट किया इंडस नदी के ऊपर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नोफेड रिवर, ये हमने किया था ना, 2 तरह की नदी होती है, स्नोफेड मतलब जो 12 महीने निकलते हैं क्योंकि उसे बर्फ़ से पानी मिलता है, और दूसरी होती है जो बारिश वाली कौन सी होती है, पेनिनसुलर रिवर होती हैं, ठीक है। जो नीचे वाले होते हैं बारिश की वजह से पानी मिलते हैं। अब देखो ऊपर वाली रिवर्स कौन सी है जो हिमालय से निकलती है, यमुना तो है, तो इसका आंसर यमुना ही हो जाएगा। गोदावरी क्या है, पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो हमने नीचे वाली नदियों में पढ़ा था। कावारी भी क्या है, कैवेरी भी क्या है, ये भी हमारी पेनिनसुलर रिवर है। नर्मदा भी क्या है, ये भी पेनिनसुलर रिवर है, तो इसका आंसर क्या है, यमुना, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इट टेक्स यू टर्न, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, जिसको क्या बोलते हैं, नापचा वर्मा से क्या कर लेती है, ये यहाँ पे क्या है हमारा नापचा वर्मा, ठीक है। ऐसे नापचा वर्मा से क्या है, यू टर्न ले लेती है, ठीक है। और जो हिमालय से वो भी हमारे ऐसे यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है, जिसको सिनेस्टिकल बेंडिंग ही बोलते हैं, नापचा बड़वा से। अब ये नापचा बड़वा कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में, यही पूछा है, कौन से स्टेट में ये नापचा बड़वा, अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ से क्या ले लेती है, क्या मार लेते हैं, यू टर्न मार के इंडिया में आ जाती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड श्रीलंका आर ज्वाइंट
बाय अ ग्रुप इसलेट फॉर्मिंग, ठीक है। कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बेसिकली कौन से ब्रिज से जुड़े हैं ये पूछा हुआ है। तो कौन से ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है ये हमने किया नहीं हुआ, तो ये याद कर लेना। जो श्रीलंका और इंडिया है ये एडम्स ब्रिज से जुड़े हुए हैं, एडम ब्रिज से श्रीलंका और जो इंडिया है जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका का द्वीप एक समूह द्वारा जुड़ा जाता है जो एडम्स ब्रिज बनाता है, ठीक है, जो एडम्स ब्रिज बनाता है, ठीक है। अब नॉर्थ से साउथ में रेंज करनी है, मैंने नॉर्थ से साउथ में रेंज करनी है ये नदी को, सबसे ब्यास, इंडस, चेनाब, सतलज, रावी। तो इसको नॉर्थ से साउथ में रेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, देखो हमने ऐसे याद किया था ना, इंडस नदी की जो सहायक नदी जेसीबी से, जेसीबी नहीं थी, जेसीआरबी थी, ठीक है। एक नई जेसीबी थी जिसमें एक स्पेशल रेंज थी जेसीआरबीएस, ऐसे याद किया ना, जेसीआरबीएस। तो सबसे ऊपर तो इंडस होती है, उसके नीचे चेनाब, इंडस होगी फिर चेनाब होगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन आएगी। उसके बाद रावी होगी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज, ठीक है। इंडस फिर जेलम भी होनी थी, पर जेलम है नहीं, तो इंडस, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज आ जाएगा इसका आंसर। इसको कैसे आएगा, जेसीबी की एक नई जेसीबी बनाई थी जो जिसका नाम क्या है, जेसीआरबी, ठीक है। ऐसे करके इसको याद किया था। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन लाइस इन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसन कहाँ पे लाई करता है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, ये हमने किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा इंडिया है, इंडिया में से हमारा कौन क्या क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे होता है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में होता है, ठीक है। तो ये हमारी गंगा नदी है, जो हमारी गंगा नदी है वो इसके तो ऊपर से निकलती है ना, तो 23.5 से तो ऊपर आएगा, तो ये वाली ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते थे। और गंगा नदी इससे पास भी तो होती है, इसलिए तो वो पास होकर यहाँ पे गिरती है पानी में, ठीक है। तो 23.5 से ज़्यादा भी होगा और कम भी होगा, ठीक है। अब देखो 23.5 से एक तो बराबरी देख रखा है, 5 से ये भी कम होगा, तो क्या आ जाएगा 10 डिग्री टू 30 डिग्री, ऐसे करके ये हमने किया हुआ है। चलो अगला है गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन 2 रिवर्स। गंगा प्लेन्स कौन सी 2 नदियों के बीच के एरिया को बोलते हैं हम, कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं 2, मतलब गंगा के मैदान किन 2 नदियों के बीच फैले हुए हैं, गंगा के मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैले हुए हैं बताओ। ये फैले हुए हैं हमारे घाघर और तीस्ता के बीच में है, रहा है घाघर और तीस्ता के बीच में फैले हुए हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगला है 86 ये भी 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड स्प्रेड ओवर 11 स्टेट्स में से ये गुजरती है नदी। देखो इतनी इतनी बड़ी नदी कौन सी है इंडिया की हमारी, ये पता ही होगा आपको, गंगा नदी है, ठीक है। इसका बेसन कितना है ये भी हमने किया हुआ है, 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर का पानी है इसमें, ठीक है, इतना इसका बेसन है। अगला है विच रिवर नियर माओ इन मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। विच रिवर राइसिस नियर माओ मालवा प्लेट्यू से बेसिकली कौन सी नदी निकलती है बताओ, मालवा नदी से कौन सी नदी, मालवा प्लेट्यू से कौन सी नदी निकलती है, ये हमने किया हुआ है, बताओ कौन सी नदी निकलती है। देखिए था चंबल नदी निकलती है, ठीक है। बेतवा तो नहीं है, बेतवा तो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, यमुना की। वरुणा तो हमने कोई नदी ही नहीं पढ़ी थी, ठीक है, जो नदियाँ पढ़ी हैं उसमें से ही है। माही भी नहीं होगी, तो क्या आएगा, चंबल नदी निकलती है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज़ पीकॉक आइलैंड लोकेटेड। पीकॉक आइलैंड, जो भी आइलैंड वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो भी आइलैंड वाले क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर वो आइलैंड कौन सी नदी के ऊपर होते हैं, ब्रह्मपुत्र के। तो इसका क्या आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर आइलैंड हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ही हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। अगला है दिल्ली रिज, ठीक है। दिल्ली का जो आपको पता होगा ना, थोड़ा दिल्ली, देखो दिल्ली का रिज बना हुआ है ना, थोड़ा दिल्ली ऊपर भी है। देखो जो हमारे राष्ट्रपति भवन है वो सारा थोड़ा ऊपर दिखता होगा, ठीक, क्योंकि रिज की वजह से, ठीक है, थोड़ा ऊपर है। दिल्ली रिज इज़ वाटर डिवाइडेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दिल्ली रिज हिंदी में ही पढ़ लो, दिल्ली रिज निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच का जल विभाजित है, ठीक है। दिल्ली रिज कौन सी 2 नदियों को काटते हैं, बेसिकली दिल्ली रिज जो है वो काटता है हमारा गंगा और इंडस को, ठीक है। गंगा और यमुना को मत लगा देना, ये गलत है, गंगा और इंडस को काटता है हमारा दिल्ली रिज, 2 हिस्सों में, समझ गए। चलो अगला है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने 23 डिग्री एंड हाफ, उसके नॉर्थ में कौन सी नदियाँ हैं, उसके नॉर्थ में कौन सी नदी, गोदावरी तो हमने पढ़ा का पेंसिलर रिवर में, तो ये तो नहीं है। इंडस आ जाएगा इसका। तो कृष्णा भी कहाँ पे पड़ी थी, पेंसिलर रिवर में, ये भी नहीं है। महानदी भी कहाँ है, पेंसिलर रिवर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंडस। ये हमने ट्रीटी पढ़ी थी, फ्राका ट्रीटी 1996 में हुई थी, ठीक है। 1996 में कौन सी ट्रीटी, फ्राका ट्रीटी हुई थी, ठीक है। गंगा वाटर शेयरिंग
गंगा वाटर एंड आर्ग्यूमेंट इट्स फ्लो, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी, हम किस किस देश के साथ की थी, हमने बांग्लादेश के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने क्या वहाँ पे बना लिया था, जो हमारी उनकी वहाँ पे एक नदी आ रही थी गंगा नदी, उस पर हमने क्या बना दिया, डैम बना दिया था, उसके ऊपर डैम बना दिया था, जिसके कारण बांग्लादेश को क्या हो गया था, पानी कम मिल रहा था। उसके बाद हमने फराक्का ट्रीटी उनके साथ साइन की 1996 में, जिसमें हमने कहा था भी हम जो डैम डैम तो हम बनाएंगे पर आपको पानी उतना दे देंगे, ठीक है। तो फराक्का ट्रीटी हुई थी तब। तो यहाँ पे कौन सा डैम बना हुआ है ये भी आपको बताना है, फराक्का डैम ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसके ऊपर बना हुआ है, हमारा गंगा के ऊपर, ठीक है। समझिए, बांग्लादेश के साथ हमने ये साइन की थी क्योंकि हमने उनका पानी रोक लिया था इसलिए। चलो अगला, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया था, एमटीएस में पूछा हुआ है वैसे भी, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लेना। द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताओ। इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ज़मीन में पानी की के रिसने की प्रकृति को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे पानी जब रिस जाता है ना, जैसे करके पानी ऐसे रिस जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। पानी की हो गई इनफिल्ट्रेशन हो गई, समझ गए। चलो ये थे हमारे सारे हिमालयस रिवर्स। अब हम पढ़ेंगे पेंसुलर रिवर्स। पेंसुलर रिवर जो हमारी साउथ में है, ठीक है। ये हमारी सारी कहाँ से निकल रही थी, हिमालय में से निकल रही थी। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी साउथ में रिवर्स है, ठीक है, समझ गए। चलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जल्द तरीका बताता हूँ इसको याद कैसे करनी है सारी पेंसुलर रिवर्स। देखो जो पेंसुलर रिवर्स है ना, ये दो तरफ फ्लो होती हैं। एक तो हमारी फ्लो होती हैं, एक तो हमारी फ्लो होती है ईस्ट की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आपको पता ही होगा ज़्यादातर जो हमारी नदियाँ हैं वो कहाँ फ्लो होती हैं, ईस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो वेस्ट से उठा हुआ है, ऐसे करके इसी स्लांट है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। इसलिए हमारी ज़्यादातर नदियाँ कहाँ पे बहती हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। अब देखो जो ईस्ट की तरफ नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी पेंसुलर इंडिया में। हिमालयस की जो सारी नदियाँ ज़्यादातर ईस्ट में ही रहती हैं, सिर्फ इंडस को छोड़ के। इंडस कहाँ बहती है, हमारी वेस्ट में, ठीक है। अब देखो पेंसुलर रिवर्स कौन कौन सी हमारी ईस्ट में बहती हैं, देखो उनका नाम देखो। सबसे पहले हमको याद करनी है दामोदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको सारी ये सारी आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट रुको, चलो। सबसे पहली है दामोदर, सबसे पहली नदी है दामोदर, ये आपको नदी याद करनी है, ठीक है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेंसुलर इंडिया की, ठीक है, दामोदर नदी। सेकंड नदी कौन सी है, इनके मैं सोर्स भी बताऊंगा, एक बार पहले आप सारी नदियाँ देखो कौन कौन सी हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये दामोदर, दूसरी है सुबर्णरेखा, ठीक है। आप लिख लेना इसको पूरा पूरा, मैं बस ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुबर्णरेखा, ठीक है, सुबर्णरेखा। तीसरी है हमारी है ब्राह्मणी एंड इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ये हमने की हुई है सारी नदी, ठीक है, बैता रानी। ब्राह्मणी को एक और नाम से जानते हैं, बैता रानी, ठीक है। अगली जो नदी है हमने की है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, 10 नदियाँ की थी ना हमने। अगली की थी हमने वैम सधारा, ठीक है, ये भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद हमने की थी महानदी, ये भी ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद हमने कौन सी नदी की थी जो आपको याद करनी है, हमारे पेंसुलर इंडिया में गोदावरी। उसके बाद गोदावरी के बाद कौन सी याद करनी है, कृष्णा। इसके बाद जो नदी है वो है कृष्णा के बाद हमने कौन सी की थी, पैनर की थी, ठीक है। इसके बाद कौन सी की थी, वो ईस्ट फ्लोइंग है, वो है कावेरी, ठीक है। इसके बाद जो हमने एक लास्ट की थी वो थी वैगाई। ये सारी नदियाँ हमारी हैं जो हमारी पेंसुलर इंडिया में से निकलती हैं, ठीक है। अब देखो इनके आपको सोर्सेज भी याद करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, अब लिख लेना, वैसे हमने नोट्स में किया हुआ है, ठीक है। जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, जो कहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, ठीक है। और जो दामोदर नदी है इसको हम सोर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी थी, BBK ऐसे करके याद किया था ना, बकोरा, बाकरा और कनौर, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी से हमने की हुई है।
बोकरा, बोकारो, बरकारा और कनौर, जिसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर की, ठीक है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। हुगली नदी की दामोदर नदी ट्रिब्यूटरी है। ये हमारे सोर ऑफ इसको बंगाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बाहर ले जाती है, ठीक है। इसी के कारण हमने यहाँ पे क्या बनाया था? फरक्का डैम भी बनाया था, ठीक है। चलो ये छोड़ो, अगला है सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है नियर रांची प्लेटू के पास, ठीक है। ये मैंने सारा लिखवाया हुआ है, इसको बस मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा दोबारा। जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी और बैतापुर, ये उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। उड़ीसा से कहाँ से निकलती है? उड़ीसा। उड़ीसा कौन सी हिल से निकलती हैं? गुप्तनगर हिल और गोनशाका हिल, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। अगली जो है हमारी, ये बस इसके बारे में एक चीज़ याद करनी थी, इसलिए हमने ये नदी की थी, वामसतारा नदी। वामसतारा नदी किसके लिए इंपॉर्टेंट थी? हमने की थी यहाँ पे ऑलिव रेडली टर्टल्स आते हैं। ऑलिव रेडली टर्टल सिर्फ यहाँ पे इस नदी में मिलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के जो टर्टल हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी थोड़ी, बस इसमें यही पढ़ा था हमने। इसका महानदी का हमने बेसन पढ़ा था, कितना था? इसकी लेंथ कितनी थी? 850 किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम सौर ऑफ उड़ीसा के नाम से जानते हैं, इसको सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, और कोसी को किस नाम से है? सौर ऑफ बिहार के नाम से, ठीक है। महानदी निकलती कहाँ से है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ में से निकलती है। कौन सी हिल में से? शिवा हिल। छत्तीसगढ़ में से निकलती है महानदी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ में से, ठीक है। ये सारा वो लिखा हुआ हमने। छत्तीसगढ़ से निकल के फिर कहाँ जाती है? उड़ीसा में जाती है। हीराकुंड डैम भी इसके ऊपर ही बना हुआ है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने कौन कौन सी करी थी? इसकी ट्रिब्यूटरीज बड़ी तेल, जोंग, ओंग। महा क्या लेने गया? तेल। जोंग क्या लेने गया? तेल और ओंग लेने गया। तेल, जोंग, हसदेव, माध, ये सारी किसकी नदी थी? महानदी की। आगे गोदावरी की कौन कौन सी नदियाँ थी? गोदावरी की तो बहुत सारी थी। गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तिरुमेश्वर प्लेटू से निकलती है, महाराष्ट्र में से। ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तिरुमेश्वरम नासिक से निकलती है ये, महाराष्ट्र में से गोदावरी। इसकी ट्रिब्यूटरी भी हमने की थी, ठीक है। MSWIPP से हमने याद की हुई है इसकी ट्रिब्यूटरी। चलो अगली है कृष्णा नदी कितनी थी? 1400 किलोमीटर की थी। और ये ओरिजिन कहाँ से होती है? ये होती है महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये भी महाराष्ट्र से, वो भी महाराष्ट्र से, ठीक है। ये महाबलेश्वर से, नासिक से, ये किया हुआ है। अगला है पैनर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? कर्नाटका से, नंदी हिल्स से, ठीक है। जो कावेरी नदी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? भरमगिरी, कर्नाटका से, ठीक है। और जो वेगाई है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेगाई के बारे में हमने क्या किया था? ये सबसे साउथ मोस्ट नदी है, बस इसके बारे में हमने यही पढ़ा था। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब आपको पता लग गया ना? चलो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है वो नर्मदा नदी रहेगी ना। चलो अब हम वो भी दो देख लेते हैं। ये ईस्ट फ्लो थी। अब कुछ नदियाँ जो हमारी है वेस्ट फ्लो करती हैं, ठीक है। वेस्ट में क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि जो ना पहाड़ होते हैं ना, हमारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन मर जाते हैं। हमने पढ़ा था ब्लॉक माउंटेन क्या करते हैं ना, नदियों को ना रास्ता नहीं देते उस साइड जाने के लिए, इसलिए वो नदियाँ कहाँ पे जाती हैं? वेस्ट में जाती हैं। अब ब्लॉक माउंटेन से देखो वेस्ट में नदियाँ कौन कौन सी है हमारी जो इंडिया में है? एक तो है लूनी, बस वेस्ट फ्लोइंग तो कम नदियाँ हैं, इसलिए हमको यही याद करनी। लूनी, साबरमती और माही, नर्मदा और तापी, ये है हमारी 5 नदियाँ जो हमारी कहाँ से जाती हैं? ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। जो लूनी नदी है राजस्थान से निकलती है, नागा हिल से। साबरमती, ये भी राजस्थान, उदयपुर, अरावली हिल से निकलती है। जो माही नदी है, ये कहाँ से निकलती है? विंध्या से निकलती है, ठीक है। यही विंध्या से निकलती है, विंध्या माउंटेन जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये भी विंध्या से, दोनों विंध्या से निकलती हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। और सॉरी, ये विंध्या से निकलती है, ये विंध्या से नहीं निकलती, ये कौन से? विंध्या अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। अमरकंटक जो प्लेटू है, ये कौन सा पैटर्न शो करता है? ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि इसमें से ऐसे करके 2 नदियाँ निकलती है। एक तो नर्मदा, दूसरी कौन सी नदी थी? नर्मदा निकलती है एक तो अमरकंटक प्लेटू से। एक तापी निकलती है, इसलिए कौन सा ड्रेनेज पैटर्न शो करता है? रेडियल, ठीक है। तापी भी किससे निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, अब सारे हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम मालवा प्लेटू, ये गलत है। ये अभी हमने कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक प्लेटू से, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, ये गलत हो, सारी गलत हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, पहला भी गलत ही है। चलो अगले भी बढ़े। गोदावरी राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम नासिक, ये हमने किया, नासिक से निकलते हैं जो वेस्टर्न घाट में, तो ये सही है। द महानदी राइजेस
इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 4th क्या था? कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ये भी सही है। तो क्या आएगा? 2 3 4 आर करेक्ट। अब इनमें से ये बताना है रिवर ओरिजिन किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, देखो हमने सबसे पहली नदी है कृष्णा का इनमें से इनकरेक्ट बताना था ना। अब देखो सबसे पहली नदी कौन सी है? कृष्णा की हमने क्या पढ़ी थी? कृष्णा की वो क्या थी? जो कृष्णा नदी थी उसकी ओरिजिन क्या था? हमने किया ना अभी, बताओ क्या था और इसका ओरिजिन कृष्णा नदी का? कृष्णा नदी का बैरमगिरी नहीं था, देखो हमने किया ना अभी। जो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती थी ना महाबलेश्वर से, तो इसका बैरमगिरी नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये गलत है। गोदावरी कहाँ से? नासिक से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक प्लेटू, तापी सतपुरा रेंज से, बाकी सही है। कृष्णा हमारे कहाँ से निकली? महाबलेश्वर से, तो इसलिए ये गलत हो गया। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में राजस्थान, सबसे बड़ी नदी कौन सी है राजस्थान की? लूनी। ठीक है, ये राजस्थान में ही ख़त्म हो जाती है, ये पानी तक जा ही नहीं पाती। ऐसे राजस्थान में क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पानी तक ये जा ही नहीं पाती, ये सॉल्ट वाटर रिवर है हमारी। ठीक है, और हमने बाकी नदियाँ तो पढ़ी नहीं है। देखो तापी भी नहीं राजस्थान की नदी, भीमा भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, तो इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला, विच रिवर हैज़ द सोर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स रेंज कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में से इनमें से कौन सी नदी है? बताओ इनमें से कौन सी नदी कर्नाटका स्टेट में से निकलती है? कोसी तो नहीं है, बानस भी नहीं है, बानस हमने की नहीं है। ठीक है, कोसी तो हमारे ऊपर हिमालय नदी में से आती है, बानस भी नहीं हमने की। तो इसका आंसर क्या है? कावेरी नदी हमने की थी, जो हमारी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से। ये रह गई थी ना, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। वेगाई हमारी साउथ मोस्ट नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिवर बेसन? कौन सा नहीं है? नर्मदा तो हमने पढ़ी है ना, देखो कितनी बड़ी नर्मदा तो नदी है। तापी भी हमने पढ़ी है, कृष्णा भी पढ़ी है, पर ये जो कालनीडी नदी है ना, ये हमारी इंडिया की मेजर नदी नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये हमने मेजर नदी पढ़ी है, तो इसका कालनीडी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच रिवर सौरभ बिहार को किस नदी को सौरभ बिहार के नाम से जानते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं? सौरभ बिहार के नाम से। सौरभ बंगाल को नाम से किस नदी को जानते हैं? दामोदर को। और उड़ीसा, सौरभ उड़ीसा कौन सी नदी को जानते हैं हम? सौरभ उड़ीसा को जानते हैं हम ब्राह्मणी को। ठीक है, नहीं, सौरभ उड़ीसा को ब्राह्मणी को नहीं जानते। सौरभ उड़ीसा कौन सी की थी हमने? महानदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर? सौरभ उड़ीसा कौन सी की थी हमने? महानदी की थी ना। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सी है? देखो नर्मदा और तापी, यही है वेस्ट फ्लोइंग। देखो नर्मदा येरी, तापी येरी, ये वेस्ट फ्लोइंग थी, जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। महानदी तो नहीं है, देखो महानदी तो हमने यहाँ पे की थी, गोदावरी भी। ठीक है, ये नहीं है। कृष्णा और कावेरी भी नहीं हमने की थी, कृष्णा और कावेरी भी इधर को जा रही है, महानदी और कृष्णा भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा ये है वेस्ट फ्लोइंग। नर्मदा और तापी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं इनमें से? ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो इस साइड बहती हैं। ठीक है, साबरमती हमने भी है, कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान से निकलती है। ये कहाँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये नहीं है। महानदी माही है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ब्राह्मणी की थी हमने। ठीक है, देखो ब्राह्मणी की थी ना, ये उड़ीसा से निकलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्राह्मणी, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो उड़ीसा से निकलती है। अच्छा, गोदावरी कौन कौन सी जगह से निकलते, कहाँ जाती है? ठीक है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। देखो गोदावरी नदी जो है, ये हमने किया हुआ वैसे तो वहाँ पे, चलो आपको नहीं पता होगा तो देखो गोदावरी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र जाती है, फिर आंध्र प्रदेश जाती है, फिर मध्य प्रदेश, आखिरी में उड़ीसा जाती है, उससे पहले कर्नाटक। तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये आंसर इसका आ जाएगा बी। समझ गए ना ये चीज़, ये हमने किया हुआ है। चलो, ईस्ट स्ट्रेच फ्रॉम द नीलगिरी इन साउथ, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम डैश टू नीलगिरी इन साउथ। मतलब ईस्टर्न घाट कह रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ नीलगिरी तक जाता है, तो इस वैली को क्या कहते हैं? इस वैली को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं महानदी वैली से, महानदी वैली कहते हैं। ठीक है, महानदी से निकलती है, महानदी से लेके नीलगिरी तक हमारे ईस्टर्न घाट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इनमें से? ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जाती है,
और उसका ड्रेनेज एरिया इतना है। चलो ड्रेनेज एरिया को हमको याद ही नहीं करना वैसे। देखो ये हमने किया ना छत्तीसगढ़ में से, इनमें से देखो कौन सी नदी हमने की है। शारदा नदी तो हमने की नहीं, बैतरानी भी नहीं की, तो क्या है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी निकलती है इस सारे एरिया में से, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ भारत पूजा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। अच्छा एक मिनट, फिर मैं आपको अब बताता हूँ। चलो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला का नाम क्या है, भारतपुजा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला जगह, हाँ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब हम 2-3 स्टेट्स हैं उनकी आपको रिवर्स याद करनी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 3 स्टेट्स की रिवर्स याद करनी है, देखो देखो सबसे जो पहली स्टेट है वो है हमारी, जिसकी आपको रिवर पता होनी चाहिए, वो है हमारी कहाँ गया, जो सबसे पहली स्टेट है वो है हमारी गोवा। गोवा की देखो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है जुराई रिवर, ठीक है। ये 2 नदियाँ याद करनी है गोवा की, एक तो जुराई, आपको बस यही करना है और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जुराई रिवर और मांडोवी, ये 2 नदियाँ किसकी हैं, गोवा की हैं, ठीक है। मांडोवी और जोरावी। जो मांडोवी रिवर है ना, जो लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और जोराई नदी क्या बनाती है, एस्टरी बनाती है कहाँ पे, मोरा मोगो में, ठीक है। मोरा मगाओ में, यहाँ पे हमारा क्या है एक पोर्ट भी है, ठीक है। मोरा मगाओ में कहाँ पे, जुराई नदी। ये 2 नदियाँ कहाँ की है, गोवा की है। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं, मांडोवी नदी को, ठीक है। अगली जो है केरला की, केरला की देखो इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हैं केरला स्टेट की। केरला स्टेट की हमारी 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो भारतपुजा, भारतपुजा, ठीक है। इसका एक और नाम भी है भारतपुजा का, पोनी, पोनी के नाम से जानते हैं भारतपुजा नदी को, ठीक है। ये हमारी केरला की। अगली है परियार, ये परियार है और पेयार, ये देखो ये परियार है, और जो ये वाली थी यहाँ पे हमने एक और की थी पी से, ये पैनर थी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। परियार ये भी केरला की नदी है, ठीक है। इसको हम लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से जानते हैं। लाइफ लाइन ऑफ गोवा ये है, लाइफ लाइन ऑफ केरला का पेरियार, और गोवा की वजह से मांडोवी। और एक एक है लास्ट पबमा, ठीक है, पबमा। और ये अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती है पबमा नदी, वैम्बर्ड लेक में, ठीक है। ये लेक वाले चैप्टर में हम एक बार कर लेंगे। एक हमारा लास्ट जो स्टेट है वो है कर्नाटका। इसकी भी आपको थोड़ी नदियाँ देखनी है। ये देख दो, एक तो सबसे पहली है हमारी, एक तो हमारी है काली काली नदी, ठीक है। एक है हमारी शरावती, एक काली नदी, एक शरावती, एक वाराही। ये 3 नदियाँ हमारी कर्नाटका की हैं। ये आपको स्टेट की नदियाँ याद करनी है, ठीक है। मैंने सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, बस इसके बाद नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये सारी आपको स्टेट की नदियाँ याद करनी है। अब करते हैं हम प्रीवियस से जो क्वेश्चन हमारे बच गए, अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब यही पूछा भरतपुरा के पुराना नाम की केरला की नदी है, पोनी है, ठीक है। येरल, वर्नन, दिंदी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हमने किया हुआ ना, टेलर वर्नर और ट्रिब्यूटरी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी थी, जब हमने कृष्णा पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ 724, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेंसुलर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेंसुलर इंडिया जिसका स्ट्रेच कितना है 724, ठीक है। क्या है उस नदी का नाम, उस नदी का नाम है तापी। यही है ना पेंसुलर नदी। ब्यास तो हमारी कहाँ पे है, इंडस की है। ये तो जो हमारी पेंसुलर इंडिया की नदी नहीं है। ये हमने पालर और भावनी भी ऊपर ही की थी, ठीक है। तो इसका तापी आ जाएगा। अगर विच रिवर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ देवनाथ दुर्गा हिल इन तुमका डिस्ट्रिक्ट आर फ्लो अबाउट 212 किलोमीटर बिफोर जॉइनिंग कावेरी। कावेरी को ज्वाइन करने से पहले कौन सी नदी, कावेरी की बेसिकली ये पूछा है भी, कावेरी की हमारी क्या है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। देखो कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है शीशम रिवर है कावेरी की ट्रिब्यूटरी। इसको आप याद कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम शिवा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में से कौन सी नदी निकलती है बताओ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमने किए थे ना महानदी। देखो छत्तीसगढ़ में से एक तो महानदी निकल रही थी, हमने किया ना, छत्तीसगढ़ में से कौन सी निकली, महानदी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, महानदी, ठीक है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह छोड़ो, आपको बस मैंने ये करवा दिया। फ्लो थ्रू फिर उड़ीसा जाती है, उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं, सौरव
उड़ीसा के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। चलो अब कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसन। तापी नदी की, तापी कौन से देश से नहीं निकलती, ठीक है, यही पूछा हुआ है। देखो तापी जो नदी है वो कौन से स्टेट से नहीं निकलती। तापी नदी राजस्थान से नहीं निकलती, ठीक है, इसका आंसर राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में से ये 2 नदियाँ निकलती हैं हमने जो की हैं, एक तो हमारी निकलती है साबरमती, एक निकली है लूनी, ठीक है, और कोई नदी नहीं जाती हमारे राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर विच ग्रुप ऑफ द रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा पार्ट है, देखो दामोदर और साबर, देखो गंडक और घाघर। घाघर तो हमने ऊपर की थी तो ये तो है नहीं, गंडक और घाघर तो है नहीं, ठीक है। महानदी और गोदावरी पढ़ी है हमने पेंसुलर इंडिया में, तो इसका आंसर क्या है महानदी और गोदावरी, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट नेबर ऑफ केरला। केरला की नदी हमने पढ़ी है ना अभी, पवा पढ़ी है, पेरियार पढ़ी है, देखो पैनर आ गया, तो पैनर नहीं है। पैनर हमारी कहाँ की थी, ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी। पैनर नदी कहाँ से निकलती थी, पैनर नदी नहीं है इसकी, ठीक है। बाकी सारी हमारी केरला की है। भरतपूजा भी, भरतपूजा का पुराना नाम क्या था, पूनी, तो इसका आंसर आएगा पैनर नहीं है हमारी केरला की नदी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट जॉइंस बेस ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू याना इनक्लेव यूटी पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में से इनमें से कौन सी नदी निकलती है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वो था मिसलेनियस, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बस ये वाला नहीं किया हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गौतमी नदी है जो हमारी यूटी, कौन सी यूटी से जाती है, पौंडीचेरी नदी से, जो रिवर की क्या है एक, गोदावरी की क्या है एक ब्रांच है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये हमने किया नहीं हुआ, इसको आप नोट्स पे भी ऐड कर लेना अपने। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी की कौन सी इसमें ट्रिब्यूटरी नहीं है, माही तो नहीं है, माही तो अलग से हमने नदी पढ़ी थी ना, जो कहाँ से निकलती थी माही नदी, माही नहीं है, ठीक है। इसकी माही किसकी ट्रिब्यूटरी थी बताओ, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी है, पुनार भी है, माही नहीं थी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। माही किसकी ट्रिब्यूटरी थी बताओ, माही तो एक अलग से नदी थी जो विंध्या माउंटेन से निकलती थी, ठीक है, ये हमने किया था ना यहाँ पे, जो माही नदी थी ये तो अलग से एक नदी थी जो विंध्या माउंटेन से निकलती थी, ठीक है। चलो इसकी ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग है थर्ड लार्जेस्ट इन पेंसुलर इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है पेंसुलर इंडिया की, एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, बेसिकली यही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हिंट मिल गया भाई, उड़ीसा की नदी बतानी है। उड़ीसा में से बताओ कौन सी नदी निकलती है इनमें से, उड़ीसा में से कौन सी नदी निकलती है, हमने अभी कर लिया महानदी, ठीक है, महानदी जाती है उड़ीसा में से, ठीक है, महानदी उड़ीसा में से जाती है, सौरव उड़ीसा। ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, ठीक है, भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी हमारी बिलांग है भागीरथी ट्रिब्यूटरी की रिवर। जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। चलो ये भी अलग से क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। जबलपुर कौन से रिवर के बैंक पे है, ये याद कर लेना, नर्मदा रिवर के बैंक पे है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मालवा प्लेटू। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मालवा प्लेटू, देखो मालवा प्लेटू में से इनमें से कौन सी नदी नहीं जाती है ये बता रही है। देखो चंबल तो हमने की थी ना, चंबल मालवा प्लेटू से निकलती है, महानदी नहीं निकलती। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी मालवा प्लेटू से नहीं निकलती। महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है, महानदी हमारी उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, उड़ीसा में से नहीं, छत्तीसगढ़ में से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, महानदी नहीं निकलती मालवा प्लेटू, बाकी सारी नदी मालवा प्लेटू से निकलती हैं, ठीक है। चलो बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। कावेरी नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, कावेरी नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, जल्दी बताओ। मूसी नहीं है, ठीक है, ये हमने याद की थी ना सारी, भावनी, हिम्मत और काबिन, ये तो किसकी ट्रिब्यूटरी से, कावेरी की, पर मूसी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्रिब्यूटरी आर करेक्ट, ठीक है। तापी की मंजारा है, तापी तो हमने कोई ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ी, ये तो गलत है। कृष्णा की गतभाड़ा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2, ये हमने किया हुआ है, ट्रिक से याद की थी सारी हमने ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में से कौन सी नदी निकलती है, देखो लूनी तो नहीं निकलती, वेस्टर्न घाट में से लूनी तो निकलती नहीं, कौन सी निकलती है, मांडोवी नदी निकलती है वेस्टर्न घाट में से। नर्मदा भी नहीं निकलती, ये भी हमने कहाँ पे पढ़ी थी, हमारी विंध्यास में से, बानस में नहीं निकलती, इसका आंसर क्या है, मंदोवी। जो तापी रिवर है ये कौन सी स्टेट में से निकलती है, एक्सटेंड फ्रॉम विच स्टेट, एक्सटेंड ओवर विच स्टेट, कहाँ तापी नदी कौन सी स्टेट में जाती है ये पूछा हुआ है। निकलती तुम्हारी विंध्या से है ना, कौन सी स्टेट में जाती है तापी नदी, महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है। अगला है हैवलॉक ब्रिज।
हैवलॉक ब्रिज हैव बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हैवलॉक ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बनाया हुआ है? हैवलॉक ब्रिज बनाया हमारा गोदावरी नदी के ऊपर। हैवलॉक ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बनाया है? गोदावरी नदी के ऊपर। चलो अब लास्ट स्लाइड है हमारी, ठीक है। लास्ट स्लाइड देखो, विच रिवर कवर 6514 और विच इज़ अबाउट 80% महाराष्ट्र। 80% महाराष्ट्र में है इसका। बताओ कौन सी नदी है ये महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? कौन सी नदी निकलती है महाराष्ट्र से? गोदावरी। नर्मदा तो नहीं है, विंध्यास, तापी भी विंध्या, कृष्णा भी नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये भी नहीं हमने किया था। पूनी, जो पूनी है, पूनी विच इन एशियन टाइम विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पूनी। पूनी किसका पुराना नाम है? विच इज़ फोर्थ, ऐसे कर सकते थे वैसे हम, यहाँ से कर सकते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट फ्लोइंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन स्टेट फ्रॉम कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका जो से निकलती है और तमिलनाडु से जाती है। देखो सतलुज तो है नहीं, सतलुज तो उसकी है हमारी, इंडस की है। रावी भी उसकी है, ठीक है। तापी भी नहीं निकलती, तो इसका आंसर क्या है? कावेरी। इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो रहने दो, ठीक है, बाय ऑप्शन इसको हम कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए पूनी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी, मतलब यही पूछे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? कौन सी ईस्ट फ्लोइंग? तापी नहीं है, इंडस नहीं है, अरेबियन सी में गिरते पानी। ये भी नर्मदा है, नर्मदा नहीं है। ये भी हमारी विंध्य से निकलती है, महानदी है, जो हमारी उड़ीसा से आके छत्तीसगढ़ से उड़ीसा फिर पानी वहाँ पे ड्रेन कर देती है। अबाउट 50% ऑफ डैश बेस लाइन महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे महाराष्ट्र में सबसे कौन सी पानी 50% अपना पानी महाराष्ट्र में छोड़ देती है? कौन सी नदी है वो? गोदावरी नदी। ये हमने अभी किया है, ठीक है। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन बीट हो गया, ये आपको याद करना है, ठीक है। नर्मदा तो निकलती ही नहीं है यहाँ से, महानदी भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, तो इसका आंसर गोदावरी आ जाएगा। समझ गए? चलो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप, इसके आंसर ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं एक बार मैं ही पढ़ लेता हूँ। विच इंडियन स्टेट इज क्योर रिवर, विच इंडियन स्टेट इज अ सोर्स ऑफ रिवर ब्राह्मणी, खाकरी और सुबर्णरेखा। बताओ। सुबर्णरेखा अपनी की थी ना अभी हमने, देखो सुबर्णरेखा कहाँ पे की थी? यहाँ पे कहीं की थी सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा ये यहाँ की थी, ठीक है। तो आंसर बताओ इसका, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। सुबर्णरेखा हमने की है अभी, ठीक है, ये हमने की हुई है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लार्ज कैचमेंट एरिया ऑफ गोदावरी। ये तो 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। ये भी होमवर्क है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके, इसका भी कमेंट करके। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर फाउंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ साख रिवर एंड साउथ ऑफ कोयल इन वेद्यास उड़ीसा, ठीक है। बेसिकली ये पूछा है, सांक रिवर और कोयल रिवर जो इकट्ठे मिलके कौन सी नदी बनाते हैं, ये पूछा हुआ है। इसका आंसर मैं कमेंट करके बताना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, उड़ीसा में इनमें से कौन सी नदी जाती है, वहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। उड़ीसा में से कौन सी नदी जाती है, ये भी आपका होमवर्क है। आप बताना उड़ीसा में से इनमें से कौन सी नदी आती है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बाकी मैंने आपको करा दी। जो भी प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना, इनमें से कोई ना क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हिमालय रिवर्स के और पेंसिलर रिवर्स के। ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप मुझे अपना स्कोर भी बताना, ठीक है। हमने 67 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं हमारे? 64 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। टोटल इसमें कितने हैं? 37 हमने इसमें किए हैं, 30 उसमें, तो 67 किए हैं, 64 नहीं किए हैं। टोटल 67 क्वेश्चन किए हैं हमने, ठीक है। 67 में से आपके कितने स्कोर आए आप बताना, ठीक है। 37 तो हमने इसमें किए, उसमें कितने किए थे? इसमें हमने किए थे 37 और 27, हाँ 64 ही किए हैं, ठीक है। हमने 64 क्वेश्चन किए हैं। 64 में से आपके कितने मार्क्स आए आप मुझे कमेंट करके बताना। 64 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और कितने गलत हुए आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस जो चैप्टर हमने किए ना, जो आज वाला, इसके जो आपको नोट्स हैं, ठीक है, PDF नोट्स, वो कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेगा एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके।